जय हिंद। नमस्ते सभी दोस्तों को। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो कल हमने देखा था रीजनिंग की क्लास क्लॉक टेस्ट में जो एंगल है, दो जो आपके घंटे और मिनट की सुई है, उन दोनों सुइयों के बीच में कोण की हमने बात करी थी। इसके बाद में दर्पण प्रतिबिंब की बात करी थी। घड़ी में किसकी बात करी थी? दर्पण प्रतिबिंब की। चलो देखो, क्लॉक टेस्ट 12, 6, 3 और 9। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। देखो बेटा, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने देखा है कि जो घंटे की सुई है वो एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई? नहीं पता है? अरे कल की क्लास में बताया था ना। यहां से यहां तक का कोण कितना है? तो यहां से यहां तक का कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? कितने डिग्री का? 30 डिग्री, 30 डिग्री का। अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक का, ये भी 30 डिग्री, और यहां से यहां तक ये भी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30, 30, 60 और 30, 90। आप ये बता सकते हो बेटा यहां से यहां तक का कोण कितना है? 30 डिग्री। क्योंकि जब एक चक्कर पूरा कर लेती है घंटे की सुई तो 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 बनता है। और समय कितना लगता है? 12 घंटे। इसके बाद में आपने देखा था कि देखो यहां देखो, 1, 2, 3, 4, ये 5, 5 मिनट में यहां से यहां तक की दूरी तय करने में कितने मिनट लगती है? 5 मिनट लगती है। मिनट की सुई को कितने मिनट लगती है? 5 मिनट। तो यहां से यहां तक आने में 5 मिनट लगती है, और 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण तय कर रही है। तो मिनट की सुई 1 मिनट मिनट में कितना कोण तय करेगी? 1 मिनट में। देखो 5 मिनट में कितना? 5 मिनट में कितने डिग्री का? 30 डिग्री। क्योंकि ये कोण कितना है? 12 से 1 तक के बीच में ये कोण कितने डिग्री का है बेटा? 30 डिग्री का। तो कितने मिनट में? 5 मिनट में तय कर रही है। कौन? मिनट वाली सुई। यहाँ घंटे की सुई की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? मिनट की सुई की बात कर रहे हैं। तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30 बट्टा कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आई? सेम बेटा सेकंड वाली सुई के लिए होता है, क्योंकि मिनट और सेकंड दोनों की सुइयां, देखो मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेती है, और सेकंड की सुई है वो 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो सेम ही सेकंड के लिए है। अगर आपसे पूछा जाए मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय करती है, बताओ? 6 डिग्री। और सेम सेकंड वाले के लिए अगर मैं आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछूं कि सेकंड की सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, बताओ? 6 डिग्री होगा। दोनों के लिए क्या होगा? समान होगा। इसके बाद में हमने आगे देखा था दर्पण प्रतिबिंब। क्या देखा था? दर्पण प्रतिबिंब। चलो देखो, दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज। इसमें देखो, दर्पण प्रतिबिंब में अगर आपसे बेटा पूछा जाए दर्पण में या प्रतिबिंब में समय बताओ, अगर आपको समय दे रखा है कुछ भी और आपसे पूछा जाए मिरर में या दर्पण में या प्रतिबिंब में समय बताओ कितना होगा, तो देखो प्रतिबिंब में समय, दोनों स्थिति में आपको क्या करना है? समान ही आंसर बताना है। यहां पर दो बेटा डाटा याद कर लो, एक तो 11:60, एक तो याद कर लो आप प्रतिबिंब में समय निकालना है, तो आप क्या करोगे? 11:60 माइनस समय,
अगर आपको घड़ी में समय दे रखा है 5 बजे, तो प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना है, तो क्या कर दोगे? 11:60 में से समय को माइनस कर दोगे। अब देखो बेटा, अगर समय 12 से 1 बजे के बीच में दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है? 12 से 1 बजे के बीच में, तो आप क्या करोगे? तो केस लिख लो, जब समय 12 से 1 के बीच, समय कितना दिया हुआ हो? 12 से 1 बजे के बीच, तो क्या करोगे आप? 23:60 माइनस समय, 23:60 माइनस क्या कर देना है? समय कर देना है। चलो देखो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो, किसी घड़ी में समय 4:45 है, बजे है, तो प्रतिबिंब में देखने पर समय बताओ। प्रतिबिंब में देखने पर समय बताओ, करो। करो बेटा सभी, जिनका हो गया हाथ ऊपर। ओके, समय बताना आपको प्रतिबिंब में, किसमें बताना है? प्रतिबिंब में समय बताना है। देखो 4:45 है, किसमें से माइनस करोगे? 11:60 माइनस करना है 4:45, कर दो माइनस, कितना बचाएगा? 15, और इधर कितना बचाएगा? तो समय आ जाएगा 7:15। समय कितना आ जाएगा? तो अगर आपसे पूछा जाए प्रतिबिंब में समय बताओ या दर्पण में देखने पर समय बताओ, अगर आपसे पूछा जाए दर्पण में देखने पर या प्रतिबिंब में देखने पर समय कितना होगा? 7:15। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी घड़ी को दर्पण में देखते हैं तो समय 10:25 हो रहा है, तो बताओ घड़ी में वास्तविक समय है, घड़ी में वास्तविक समय कितना है वो बताना है। बताओ बेटा, किस में से माइनस करना है? 11:60 में से माइनस करना है, तो 11:60 और माइनस कितना करोगे? 10:25 माइनस कर दो, कर दिया 10:25, कितना आएगा? और यहां पर कितना आएगा? 1:35। समय कितना होगा? वास्तविक समय कितना होगा बेटा? 1:35 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, जब घड़ी में 12:25 बजे हो, तो बताओ दर्पण में देखने पर
समय होगा? जब घड़ी में 12:25 बजे हो तो बताओ दर्पण में देखने पर समय कितना होगा? यहां समय किसके बीच में आ गया? 12 से 1 के बीच में आ गया ना बेटा। तो 12 से 1 के बीच में जब समय आता है किस में से माइनस करोगे? 23:60 में से माइनस करोगे। तो 23:60 में से माइनस कर दो। तो यहां करो 23:60 माइनस कितना करना है? 25। ये माइनस कर दो 35। और ये कितना आ जाएगा? 11। 11:35। ये क्वेश्चन किस चीज का सही था? सभी की बात समझ में आ रही है? बेटा जहां कहीं भी बात नहीं समझ में आए बोल देना बीच में। क्वेश्चन नंबर 4। जब घड़ी में 9:40 का समय हो रहा है तो बताओ प्रतिबिंब में, यहां दर्पण लिख देता हूं मैं, दर्पण प्रतिबिंब में समय बताओ। दर्पण प्रतिबिंब में समय बताओ। करो सभी। कर लिया सभी ने? देखो समय कितना है घड़ी में? 9:40। 9:40 है तो माइनस करोगे 11:60 में से। तो 11:60 माइनस क्या करोगे? 9:40 कितना आ जाएगा? 20। और यहां कितना आ जाएगा? 9:20। सॉरी 2:20। 2:20। चलो आगे। क्वेश्चन संख्या 5 देखो। किसी घड़ी में समय 3 बजने पर घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो बताओ 12 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? करो। करो बेटा सभी। किसी घड़ी में समय 3 बजने पर घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो बताओ 12 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? करो।
कर लिया? चलो देखो करते हैं बेटा। यहाँ 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। 1 2 4 5 7 8 10 और यार। अब देखो बेटा, किसी घड़ी में समय कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। तो यहाँ पर ये 3 बजा दिया आपने, 3 बज रहे हैं बेटा। घंटे की सुई कौन सी है? ये घंटे की सुई है। तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? देखो 3 बजने पर घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, तो ये साउथ हो गई, दक्षिण हो गई ना बेटा। ये दक्षिण दिशा है। दक्षिण है तो दक्षिण के विपरीत कौन सी होगी? उत्तर, नॉर्थ हो जाएगी, हो जाएगी ना। अब देखो बेटा, नॉर्थ के राइट साइड में क्या होता है? पूरब होता है, ईस्ट होता है ना। ये हो गया पूरब। और ये कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूरब और ये हो गई पश्चिम। चारों दिशाएं आ गई। देखो बेटा, जब 12 बजती है, 12 बजने पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो 12 बजने पर घंटे की सुई कितने पर आएगी? 12 पर आ जाती है घंटे की सुई। बेटा 12 पर जब घंटे की सुई आ जाएगी तो कितने बजेंगे? 12 बजेंगे। और ये कौन सी दिशा में होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। अब बताओ ये क्वेश्चन किस चीज का सही था? सभी का सही था। गुड, शाबाश।